हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद उजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है और इसकी एक्सरसाइज 9.1 की क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं। 15 में कहा है अ स्ट्रेट हाईवे लेट्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक हाईवे है जो कहाँ तक जा रहा है? फुट ऑफ द टावर तक। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, और एक आदमी है जो कहाँ पर खड़ा हुआ है? टॉप ऑफ द टावर। मान लो सपोज ये टावर जा रहा है, वो रोड जा रही है, हाईवे जा रहा है, और यहाँ पर एक टावर है और टावर के ऊपर यहाँ पर ऐसे समझो कि कोई खड़ा हुआ है, एक मैन खड़ा हुआ है। अब ये कह रहा है कि जब वो एक कार आती हुई, इस हाईवे पे एक कार आती हुई दिखता है ना, और उसकी आंखें एंगल देखती हैं, आंखों से जो एंगल बन रहा होता है वो 30 डिग्री का। ये इसका डायग्राम नहीं है, मैं ऐसे बता रही हूँ। 30 डिग्री का एंगल कौन सा बन रहा होता है? 30 डिग्री का। देखो, ऑब्जर्व अ कार एन एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ 30। तो क्या देखा उसने कि 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर विच इज़ द अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये जो कार यहाँ से जा रही है ना, ये कैसे जा रही है? यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। और विद द यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लो 6 सेकंड अगर हो जाते हैं, तो द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड टू बी 60 डिग्री। फिर उसने देखा कि यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। तो फाइंड द टाइम टेकन द कार रीच टू द फुट ऑफ द टावर। अब ये जो टाइम यहाँ से लेके कार जो फुट ऑफ द टावर तक पहुँचेगी, तो वो उसका डिस्टेंस इसने पूछा है हमसे यहाँ पर। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। उस पॉइंट से और फुट ऑफ द टावर तक पहुँचने में जो डिस्टेंस दिया हुआ है उसको पूछ रहा है कि कितना। अब देखो, हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है और हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है। जैसे मैं बता रही थी कि यहाँ से ये हमारा क्या है? हाईवे है, ये टावर है, ये टावर है, टावर पे यहाँ पर कोई है, कहा एक मैन स्टैंडिंग यहाँ पर है, और वो जो यहाँ से उसकी आंखें देख रही हैं, और यहाँ से पहला एंगल देखा उसने 30 डिग्री का। पहला एंगल कौन सा बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। फिर उसके बाद 6 सेकंड तक यहाँ पर चलने के बाद जब कार आई तो उसने देखा कि उस एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है, कौन सा? BC। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले अगर हम 1030 लेते हैं या 1060, कुछ भी ले सकते हैं। हम लेते हैं यहाँ पर 1060 इजिकल्स टू में। अब 10 क्यों ले रही हूँ? क्योंकि P/B है, ये डिस्टेंस ही तो हमें निकालना है। ये सामने वाला, थीटा के सामने वाला क्या है? P, और ये हमारा क्या हो गया? B हो गया। तो P/B होता है 10 की वैल्यू, और P हमारा कितना है? AB अपॉन में BC। 1060 की वैल्यू क्या हो जाती है? √3 इजिकल्स टू में AB अपॉन में BC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये 1 है, इसको हम यहाँ पर पहुँचा देते हैं, तो ये √3 BC हो गया, यानी कि AB किसके बराबर हो गया? √3 BC के बराबर हो गया। इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। अभी हमने 1060 की वैल्यू निकाली है, इसको नाम दे देते हैं क्वेश्चन 1 का। फिर हम क्या करेंगे? फिर हमें चाहिए 30। अब देखो, जब मैं 30 डिग्री निकालूंगी तो मुझे AB भी दिखेगा, BC प्लस में 6 ये CD भी दिखेगा। ठीक है, अब हमने लिया 1030 इजिकल्स टू वही P/B। P हमारा कितना है? AB, कोई चेंज नहीं है, और B हमारा कितना हो गया? BC प्लस में 6। या पहले BC प्लस में CD लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं CD इजिकल्स टू में 6 है। ये क्या है? हमें गिवन है, CD इजिकल्स टू में 6। 1030 की वैल्यू 1/√3 इजिकल्स टू में AB अपॉन में BC प्लस 6 लिख देते हैं, BC प्लस में 6, क्योंकि CD की वैल्यू 6 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा हमने, तो BC प्लस में 6 प्लस 6 इजिकल्स टू में √3 AB आ गया। ओके, अब क्योंकि हम AB की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, √3 BC, तो हम यहाँ पर रख देते हैं। BC प्लस में 6 इजिकल्स टू में √3 और इंटू में √3 BC। ये कहाँ से आया? AB की वैल्यू जो हमने पहले निकाल दी थी 1060 से, तो हमने यहाँ रख दी। अब BC प्लस में 6 इजिकल्स 6 पता है? 6 ये है CD की जगह पे हमने 6 रखा। √3 की √3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ लिखते हैं, √3 इंटू में √3 इजिकल्स टू में क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया? 3BC। BC को उस साइड भेज देते हैं। 6 इजिकल्स टू में 3BC माइनस में BC, 6 इजिकल्स टू में 3BC में से 1 BC गया, तो हमारे पास कितना बच गया? 2BC। अब 6 अपॉन में 2 इजिकल्स टू में BC, 2 3 6। तो डिस्टेंस कितना आया हमारा?
बी सी इज इक्वल्स टू में 3। हाँ, तो यहाँ पर डिस्टेंस नहीं पूछा, यहाँ टाइम पूछा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार रीच द फुट ऑफ द टावर। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसने कितना टाइम लिया, मतलब यहाँ तक अगर 6 सेकंड ले रही है तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस नहीं पूछा, टाइम पूछा, तो हम बताएंगे कि 3 सेकंड। कितने? 3 सेकंड इसने लिए। कितने? 3 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने लिए? 3 सेकंड। पहले यहाँ से लेके डी से लेके सी तक पहुँचने में कितने ले रहा था? 6 सेकंड ले रहा था। फिर उसने पूछा था कि सी से लेके बी तक, यानी कि फुट ऑफ टावर तक कितना टाइम लेगा, तो कितना लेगा? 3 सेकंड लेगा। सेकंड है तो सेकंड में दे रहे आंसर, और अगर मिनट होता तो मिनट में दे देते। तो डिस्टेंस यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा था, यहाँ पर भी हम एस सी लिख देते हैं, यानी कि सेकंड। 3 सेकंड लेगा वो कहाँ तक? फुट ऑफ द टावर तक पहुँचने में। कहाँ से? सी डी से।